अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक होना भी चाहिए, हालात को भी, जज्बात को भी होना चाहिए ठीक ठाक। लेकिन बस क्या करें, हालात और जज्बात सब ठीक तो थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया यार। मतलब कि जब तक हम सो रहे थे तब तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थे हालात यार। मतलब कि लग रहा था, पता चल रहा था कि यार सब कुछ एक फेयर चल रहा है। मीन्स के जो एक सूरत हाल हमें नज़र आ रही है इलेक्शंस की, कुछ फेयर नज़र आ रही है, मीन्स के एक्सेप्टेबल थे। लेकिन जैसे हम उठे सुबह तो ये तो हालात ही चेंज कर दिए उन्होंने, जज्बात भी चेंज कर दिए उन्होंने, पूरे मामलात चेंज कर दिए। क्या है ये? कैसे हो सकता है? मतलब ये पॉसिबल नहीं है यार। ये इलेक्शन कमीशन जो है वो भागे जा रहे हैं, पूरे सवालात के जवाब नहीं दे रहे। और नून लीग वाले जो हैं, ये सिग्नल ड्रॉप होने में कोई उनका कोई दलील नहीं आ रही कि क्यों क्यों सिग्नल खोले जा रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। ये तो मीन्स के एटलीस्ट बंदा इलेक्शन करता है तो इलेक्शन में एक ही सोच होती है, एक एज अ कौम कौम की एक ही सोच होती है कि इलेक्शन जो है वो फेयर होने चाहिए। लेकिन वो फेयर भी नहीं हो रहे। अब अल्लाह जानता है। हम तो यही कह सकते हैं कि यार हम तो एक कोशिश कर सकते हैं, हम वोट डाल सकते हैं, ठीक है, हम वोट डाल के हम यही बात कर सकते हैं कि यार जो होगा मुल्क के लिए बेहतर होगा। अब जब मुल्क की आवाम ने एक चीज़ सोच ली है, एक मुल्क की आवाम का एक जो हकूक़ हैं वो जब अगर छीने जाएँ तो ऐसे मुल्क का क्या फ़ायदा। बेसिकली इसी के ऊपर जो है मेरी आज की वीडियो है। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मीन्स कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ अमूमन, लेकिन आज पता नहीं क्यों जज़्बात, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इस मौके के ऊपर जो है, क्योंकि ये टाइम है, यही टाइम है जब हमें जो है चेंज होना पड़ेगा, हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्शंस हैं, अगर आज हम बैठ गए इट मीन्स कि अगले 5 साल जो हैं वो हम बैठे रह जाएंगे, क्योंकि फिर तो हुकूमत आ जानी है और यही सिलसिला चलता रहना है। और यही लड़ाइयाँ मीन्स के मतलब कि यार हम लोग कब तक आपस में लड़ते रहेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हम लोगों को चाहिए कि एक जो आवाम ने एक चीज़ कर दी है कि भाई ये हमें लीडर चाहिए, ये बंदा, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर सी बात है। एक बंदे का हमें ये लीडर चाहिए, उसके साथ एक सारे मिल के काम करें, ठीक है, सारी टीम, क्योंकि अकेला एक खान भी कुछ भी नहीं कर सकता, सीधी बात है। हमें सबको मिलाना होगा, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ आवाम कर सकती है अब, क्योंकि खान अकेला भी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, ना नवाज शरीफ अकेला कुछ कर सकता है, ना जरदारी कुछ कर सकता है। ये सिर्फ अपनी जेबें भर सकते हैं अकेले और कुछ भी नहीं कर सकते। हम अवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा और हमें इनको बताना पड़ेगा कि भाई हम ये चाह रहे हैं आपसे जो हमने कहा है। बट जो कमरे के अंदर जो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ रिपोर्ट्स बदल दी, मतलब कि कुछ समझ नहीं आया मुझे अभी तक कि क्या चक्कर चल रहा है। लेकिन अभी तक ये है कि प्रॉपर रिजल्ट्स आए नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नज़र आ गया है इतना तो मुझे पता चल गया कि बहुत कुछ हो चुका है बंद कमरे के अंदर, जो कि आवाम को पता भी है, उनको भी पता है कि सबको पता चल गया। बट ऑब्वियसली एक ढीठपन जो है वो इंसान के अंदर घुस जाता है। जब इंसान गुनाह करना शुरू करता है तो वो एक टाइम आता है कि उसको गुनाह गुनाह नहीं लग रहा होता, ठीक है, उसको लग रहा होता है कि ये मैं ठीक है, ये मैं ठीक कर रहा हूँ। चले, हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हों, हम ये नहीं कहते। बहुत टाइम उन्होंने गुजारा है हमारे पाकिस्तान के लिए, बहुत काम किए हैं उन्होंने भी, जो जो कि एक अपने आप को नीचे करके बैरूनी मुल्क पावर के सामने अपने आप को नीचे करके उन्होंने जो काम कर सकते थे वो किए हैं। लेकिन इस तरह से तरक्की तो नहीं होती, इस तरह से मुल्क तो नहीं बनता। आपके सामने मिसाल है चाइना की, इंडिया की। हमें अगर मुल्क बनाना है प्रॉपर तो हमें एटलीस्ट एक यूनाइटी यूनाइटेड होना पड़ेगा। हमें हमें अपने मुल्क के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपने मुल्क के लिए बोलना पड़ेगा दूसरों के सामने कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने मुल्क के लिए करना है। हमें अपनी इंडस्ट्रीज बनानी है, हमें अपनी अपनी बाइक्स बनानी है, अपनी कार्स बनानी है, हमें हमें अपनी चीज़ें चाहिए। हम तुम्हारे से कब तक लेते रहेंगे? इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अलबत्ता बहुत ही एक हैरत अंगेज चेंजिंग्स आई हैं रिजल्ट्स के अंदर इलेक्शंस के, जो मैं नहीं सोचता था कि इस तरह से चेंजिंग होगी। तो अब यही है कि गाइस, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं यही चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। और मेरा एक गाना मैंने अपने शेयर किया हुआ, एक सॉन्ग है मेरा, वो फर्स्ट सॉन्ग है, तो वो आप सुने। बेसिकली वो इसी हवाले से है
मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ अब ख़त्म हो जानी चाहिए। इंसान को जो है ना एक दूसरे के ऊपर उँगली उठाना ख़त्म कर देना चाहिए। इंसान को अपने गिरबान में देखना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। और ये जब तक वो इंसान अपने गिरबान में देखेगा जिसके पास अथॉरिटीज़ हैं, जिसके पास सारी पावर्स हैं दुनिया की, मुल्क की सारी पावर्स हैं, वो जब तक अपने गिरबान में देखेंगे तो हम छोटे लोग तो अपने गिरबान में देख देख के हमारे तो बाद ही जलना शुरू हो गए कि यार कितनी दफ़ा देखोगे। तो इस तरह से नहीं चलता। हम जितने पावरफुल लोग जो हैं उनको अपने अंदर देखना पड़ेगा, अपने अंदर झाँकना पड़ेगा कि क्या गलती है। हम सब की गलती है, किसी एक की गलती है ही नहीं। हम सब की गलती है, हम सबको अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और हमें इन गलतियों को ठीक करना है। इन गलतियों को ठीक नहीं किया तो ये मुल्क जो है इसी तरह रगड़ता रहेगा, ठीक है। लोग बाहर के लोग आके हमारे ऊपर रोब जमाते रहेंगे, ठीक है, और हमारी कोई अथॉरिटी नहीं होगी। हमें अपनी अगर अथॉरिटी बनानी है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनको ठीक करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ आई होगी और आप लाज़मी मेरा गाना सुने, ठीक है, और उसको समझे और जितना शेयर होता है उतना करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।